नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे शहीदों पर राजनीति क्यों। 23 मार्च को शहीद दिवस था, वो तारीख जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़े थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए तो इशारों ही इशारों में ये भी कहा कि शहीदों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। और ये बात कांग्रेस को इतनी नागवार गुजरी कि पूर्व सीएम कमलनाथ बोल उठे कि बीजेपी को तो शहीदों के नाम की चर्चा करने का ही हक नहीं, क्योंकि उसकी विचारधारा से जुड़े लोगों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान ही नहीं था, वो तो अंग्रेजों के साथ थे। अब चर्चा अपने कत्ल का अब दुश्मनों के दिल में है। देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में है। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने ये पंक्तियां फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले कही थी। तब शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनकी शहादत पर सियासत भी शुरू हो जाएगी। हम पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और वाकई में एक बात का समर्थन करेंगे कि जो शहीद हो गए, जो शहीद हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, कम से कम ऐसे लोगों ने जिन्होंने आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है, उन पर सियासत और राजनीति ना करें, ये बहुत है, फिर चाहे वो कोई भी होता है। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, चलिए सुनते हैं पहले किसने क्या कुछ कहा। माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, उनके चरणों में हम अपनी ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से श्रद्धा सहित नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं प्रणाम करता हूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को, जिनका आज जन्मदिन है। अमर शहीद हेमू कालानी जी को, उनका भी आज जन्मदिन है। आज शहीद दिवस है और शहीद दिवस के अवसर पर मैं यही अपील करना चाहता हूं, विशेषकर नौजवानों से, कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह, श्रद्धेय सुखदेव, राजगुरु क्रांतिकारियों की एक मालिका है, जिन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद से देश की आजादी को सींचा था। वो देश के लिए शहीद हो गए, हम देश के लिए जिए। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कांग्रेस के साथ ही ये शहीद जुड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का संबंध किसी शहीदों से नहीं रहा, और भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रवाद की बात करती है, ये तो एक मजाक होता है कि ऐसी पार्टी जो एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम ना ले पाए। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। खाली और मुझे लगता है या तो कमलनाथ जी ने उनके द्वारा पाठ्य पुस्तक जो प्रचलित की गई हैं उन्हें पढ़ा नहीं है, या वे जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं। भगत सिंह जी को पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी घोषित किया गया है, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया था। और रही बात दूसरी कि ये कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस के अगर होते तो समय से पूर्व उनको फांसी नहीं लगती। कांग्रेस के अगर होते तो उनकी वकालत आपके नेताओं ने करी होती। कमलनाथ जी, देश की आजादी का इतिहास पूछना चाहते हैं तो 2 जन्म का कारावास काटा सावरकर जी ने। फांसी पर चढ़े भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। मतों की गिनती में आगे रहे सरदार पटेल और प्रधानमंत्री बन गए नेहरू जी। ये कांग्रेस का इतिहास है। इसलिए एक बार सारी चीजें अध्ययन कर लीजिए, तब आप कहेंगे तो ज्यादा ठीक लगेगा। इस देश की आजादी में लाखों देशभक्तों ने अपने प्राण आहूत किए हैं, और वे सब कांग्रेस के नहीं थे। कांग्रेस एक मंच बनाया गया था जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए था। आजादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि देश आजाद हो गया है, अब कांग्रेस को विलोपन कर देना चाहिए, उसका समापन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मंच राजनीति के लिए नहीं है। लेकिन आप जैसे और आपके वरिष्ठ नेताओं को तो राजनीतिक रोटियां सेकनी थी,
इसलिए आपने महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को बलि देने में भी आपने देर नहीं की। तो देखा आपने, शहीदों पर राजनीति क्यों, बात ये भी हो रही है। और 23 मार्च को शहीद दिवस था। देखिए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें याद किया, उनको सम्मान देते हैं, जीवन भर देंगे और देना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया है इस देश के लिए, वो उसकी शायद भरपाई कोई कभी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इन पर राजनीति क्यों होती है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि वो इस विचारधारा के नहीं, वो उस विचारधारा के नहीं। और बात क्रेडिट लेने की भी नहीं है। यदि शहीदों के सम्मान में कोई बात रखता है या सम्मान करते हैं, तो वो किसी धर्म विशेष के नहीं है, दल विशेष के नहीं है। इसलिए मुझे लगता है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसमें फिर वही बात कि शहीदों को लेकर भी राजनीति करी जा रही है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवदत्त जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धैर्यवर्धन जी आपसे करना चाहती हूँ। शहीद दिवस, शहीदों पर राजनीति क्यों? ऐसा ही जिस तरह की बातें जो आई सुनने में कि उनका सम्मान नहीं है शहीदों का बहुत, या कांग्रेस बहुत सम्मान नहीं करती। कमलनाथ जी का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नाता कभी शहीदों से नहीं रहा, जो भी रहा, जितना भी किया, सिर्फ कांग्रेस के समय पे हुआ और कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले लोगों ने ही किया। कभी ने कहा है कि नसीबा साथ दे जिनका, वही देते हैं कुर्बानी। ये वो जज्बा है जो फरिश्तों को भी नहीं मिलता। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय शहीद लोग, जिन्होंने अपने सर्वस्व बलिदान करके भारत को आजादी दिलाई है, उनके अमूल्य योगदान को स्मरण करना भावी पीढ़ी की नैतिक जिम्मेदारी है। और ये सरकारों का और ताकतवर समाज के प्रतिनिधियों का दायित्व भी बन जाता है कि वह इससे बोध कराए, ये संस्कार नई पीढ़ी को दे। अब कांग्रेस के सवालिया निशानों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गठन जब हुआ, उसके कुछ वर्ष पहले कांग्रेस का गठन हुआ। आदिकाल से न कांग्रेस थी न भारतीय जनता पार्टी थी। विभिन्न अवसरों पर देश की सीमा रेखा को बचाने के लिए, देश की संस्कृति को बचाने के लिए 1857 के पहले भी लोग बलिदान करते आए। तब कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, तो कांग्रेस पार्टी की कोख से शहीद नहीं निकले। कांग्रेस पार्टी एक सार्वजनिक मंच था पूरे देशवासियों का। तब ऐसे तमाम लोग, जिनके परिवारों के लोग या जिनकी भावी पीढ़ी बाद में जनसंघ का नेतृत्व करने वाले बनी, भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण करने वाली बनी, या अन्य राजनीतिक दलों के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, वे सबके सब तब एक धारा में बह करके, एक मुट्ठी में रह करके उन शहीदों का अनुसरण कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी की यह बेहूदी बयानबाजी वर्षों से चल रही है, और इनके इन हल्के और घटिया बयानों को जनता सरिश्ते नकार देती है। मुझे लग रहा है शहीदों के सम्मान में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस के प्रतिनिधि हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे गैर राजनीतिक लोग हों, अराजनीतिक लोग या दूसरे दलों के लोग हों, सबके सब लोगों को पूर्ण मनोयोग के साथ, श्रद्धा भाव के साथ अपने उन पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। और मैं निंदा करता हूं ऐसे किसी भी वक्तव्य की जो शहीदों की शहादत पर, उनके पुण्य स्मरण पर, नई पीढ़ी को उनके स्मरण कराने की किसी मुहिम पर जो सवालिया निशान खड़ा करती है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आनंद जी, बहुत सारी बातें उन्होंने भी कही और बात वही हो रही है कि शहीदों की शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हम भी कहते हैं, दिग्गज भी यही कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है, लेकिन हो तो वही रहा है ना। देखिए राखी जी, शहीदों की चिता पर लगेंगे हर वर्ष मिले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशा होगा। निश्चित रूप से देश तो आज़ाद हो जाता है 1857 में, परंतु जो लोग
1857 के दोषी हैं, वो तो आज भाई धैर्यवर्धन जी की पार्टी को सुशोभित कर रहे हैं, जो आज से 1 साल पहले तक, 2 साल पहले तक उन्हें गद्दार और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली बरानी थी, बुंदेलों हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, वो बात करते थे, गद्दार बोलते थे उस परिवार को। आज वो परिवार उनको सब कुछ है, उन्होंने बोलिया इस परिवार के कारण हमारी सरकार बनी है। तो ये तो उन्होंने खुद सब स्वीकार कर लिया भारतीय जनता पार्टी की। दूसरा ये बात है कि जो वजीफा लेकर माफ़ी मांगकर अंग्रेज़ों से बाहर आए, जो अंग्रेज़ों की मुखबरी करते थे, वो विरासत के लोग हैं ये सब। और जो गांधी जी के हत्यारा है उसके जिंदाबाद की बात करते हैं। अभी मैंने देखा कि हमारे मीडिया प्रमुख एक मंत्री जी से बोल रहे थे कि बोलिए नाथूराम गौडसे मुर्दाबाद, तो उन्होंने नाथूराम गौडसे मुर्दाबाद नहीं बोला, उन्होंने महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा मतलब नाथूराम गौडसे को मुर्दाबाद नहीं किया। तो ये विचारधारा साबित करती है कि वो कहाँ खड़े हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या इनकी जो विचारधारा वो अंग्रेजों के साथ थी जब देश आज़ाद हो रहा था। आज एक बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितनी बातें कर लें, इतिहास को बदलने की बातें करें, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की बात करें, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है और सच्चाई सामने आएगी। देवदत्त दुबे जी, क्या लगता है आपको, शहीदों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हो रही है, जो प्रतिक्रियाएं हैं, 23 मार्च को शहीद दिवस था, तमाम लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए कांग्रेस ने भी, किए भारतीय जनता पार्टी ने भी, लेकिन जो एक सम्मान की बात हो रही है, उस सम्मान के लिए राजनीति वाली चीजें क्यों आ जाती हैं? आप श्रद्धा सुमन अर्पित करिए, उनको आप सम्मान के रूप में उनके लिए 2 शब्द कहिए। इस तरह की बातें क्या शोभा देती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं ऐसा कहना चाहिए, या कांग्रेस को ऐसा नहीं कहना चाहिए, या जो भगत सिंह हैं या दूसरे शहीद दिग्गज हैं, उन लोगों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्या उचित है? ये कोई भी देशवासी को ये पसंद नहीं है कि शहीदों के दिन पर, शहीद दिवस पर कोई इस तरह की प्रतिक्रिया दे, क्योंकि जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर और देश को आजादी दिलाई, अपने परिवार की चिंता न करते हुए प्राण गंवाए, वो इसके लिए थोड़ी गंवाए थे कि आप आने वाले दिनों में इसी देश के लोग उस पर राजनीति करेंगे, उसको मुद्दा बनाएंगे। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, और अभी तो कोरोना महामारी है। जिन मुद्दों पर खूब राजनीति करिए और दिल खोल कर करिए, इसीलिए आप लोग बने हैं नेता। लेकिन शहीद दिवस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये वैसा ही है जैसे माँ बाप की पुण्यतिथि पे कोई माँ बाप के बारे में कुछ कहे तो किसी भी बेटे को पसंद नहीं आएगा। किसी भी देशवासी को शहीद दिवस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी कोई पसंद नहीं करेगा। कौन क्या कब करता है वह भूमिका समय काल परिस्थिति के अनुसार तय होती है। क्या आज जो सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जान गंवा रहे, क्या उस समय वो थे? उस समय उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो उस समय जो भूमिका कांग्रेस की थी वो कांग्रेस ने की, बीजेपी की थी बीजेपी ने की। राजनीतिक मुद्दे नहीं है ये शहीद दिवस पर, केवल और केवल ये शहीदों का पुण्य स्मरण का दिन होता है, और आने वाली पीढ़ी को हम ये बता सकें कि भाई हम शहीद लोगों के प्रति श्रद्धा आस्था रखते हैं। आप भी कभी देश के ऊपर आन बान शान पर कभी कोई बात बन आए तो आप लोग भी इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, इस पर किसी भी प्रकार को किसी की बहस को कोई भी स्थान नहीं है। मैं समझता हूँ ये जो बयानबाजी चल रही है ये बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। आप बुनियादी मुद्दों पर बात करिए जिस पे जनता एक्शन चाहती है, समझना चाहती है कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं। इस समय वैसे ही आम व्यक्ति हलाकान है, कोरोना फिर से रिटर्न रूप में आ रहा है, फिर से लॉकडाउन के बारे में लोगों में भय व्याप्त हो रहा है। तो आप समाज के लिए वो दिशा दीजिए और बताइए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक होगा। शहीदों तो केवल वहाँ पुण्य स्मरण और फूल माला अर्पित कर और वहाँ एक तरह से प्रतिज्ञा लेने का दिन है कि हम भी कभी देश पर कोई मुसीबत आएगी तो हम भी इसके लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। धैर्यवर्धन जी, देखिए बात वही है, देवदत्त दुबे जी ने भी एक बात बोली है कि, और मैंने भी ये कहा शुरुआत में कि जितने भी शहीद हैं
और उनका हम सब सम्मान करते हैं। उनकी यदि उनका दिवस आता है, उनकी जयंती आती है, उनकी पुण्यतिथि आती है, जो भी है उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उनके कामों को, उन्होंने जो देश के लिए किया, हम उस पर बात कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। पर शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इतने वक्त बाद आज वो हमारे बीच भी नहीं है। एक बहुत लंबा वक्त है इन तमाम चीजों को, उस पर राजनीति हो रही है। उन्होंने क्या कोई दल विशेष की राजनीति की थी, या उन्होंने दल विशेष की राजनीति करके इस देश को आजाद कराया था? तो मुझे लगता है वो सबके सम्मानीय है। तो सच में ऐसी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, बावजूद इसके हुआ ऐसा। द्विवेद साहब ने जितनी गहराई के साथ वर्णन किया, तो मुझे लग रहा है कि शहीदों का जो सम्मान है वो एक फौरी परंपरा नहीं है, वो कोई औपचारिकता नहीं, वो हृदय के बहुत गहराई से अंदर से निकले भाव होते हैं कि हम अपने पुरखों का सम्मान कैसे करें। हम जीवन में कभी उऋण नहीं हो सकते उनके त्याग, उनके बलिदान की जो महान परंपरा है। और इसीलिए श्री कृष्ण सरल जी ने कहा है कि पूजे ना गए शहीद तो ये पंथ कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह में कौन अकड़ अपनी छातियां अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा, पूजे न गए शहीद तो ये बीज कहां से आएगा। देखिए, कांग्रेस के लोग जिस प्रकार की छिछोरी हरकत कर रहे हैं, उस पर अगर मैं जुबान चलाइए, चमड़े की जुबान है, बहुत सॉफ्ट होती है, कहीं भी घूम जाती है। मैं भी इन पर आरोप लगा सकता हूं कि A.O. ह्यूम ने, एक विदेशी ने, कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी कि आप सब लोग जो उस समय कांग्रेस में रहे होंगे वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करें, अंग्रेजों और जनता के बीच की दलाली करें, उनके बीच का कोई मध्य मार्ग निकालें और अपनी सुख सुविधा भोगने के लिए आप उनका चरण चुंबन करें। चाटुकार लोग रहे होंगे उस समय भी। अब कैसा लग रहा है आपको ये सुन करके? कि जबकि मैं अपनी बात को संशोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि रहे होंगे कुछ लोग, पर पूरे के पूरे कांग्रेस के लोग ऐसे नहीं रहे होंगे उस समय भी। इसलिए अपनी जुबान को लगाम देना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। वो एक जनता का समूह था जो राजनीति की समझ नहीं रखता था। वो सब लोग जिनको जो भी मंच मिला, जो एक व्यवस्था मिली, उस व्यवस्था के अधीन होकर के वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। वो आम नागरिक थे। नेतृत्व कांग्रेस का रहा होगा, नेतृत्व गांधी जी का, नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहा होगा, नेतृत्व हमारा किया अशफाक उल्लाह खान ने, बहुत सारे महापुरुषों ने किया है। पर जनता तो उनके अनुयायी बनकर के गैर राजनीतिक तौर पर उस कलंक से मुक्ति पाना चाहती थी, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से छुटकारा दिलाना चाहती थी। कालांतर में देश की आजादी के बाद कुछ लोग कांग्रेस में बने रहे, कुछ लोगों को लगा कि कांग्रेस की स्टीयरिंग ठीक दिशा में नहीं जा रही है, देश को गलत दिशा में ले जा रही है कांग्रेस, तो उन लोगों ने कांग्रेस के इतर जाकर के दूसरे राजनीतिक दल बनाए। इसमें क्या पाप किया, क्या अपराध किया, और कैसी घटिया बातें करते हैं आप। एक शहीद के बारे में घटिया बात अगर आप कर रहे हैं तो आप जन्म जन्म के पातकी हो रहे हैं, जन्म जन्म का पाप आपको लगेगा। आनंद जी, देखिए, जितना मैं समझ पा रही हूँ और इस पूरे मुद्दे में एक बात तो बहुत क्लियर है। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, अच्छा, कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना इन शहीदों से नहीं है, या शहीदों के लिए कुछ भी नहीं हुआ, या कोई दल विशेष के तो नहीं थे ना शहीद? जो भी हैं उन्होंने देश के लिए किया, हम सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने जिस तरीके से एक बात बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, और वो इस तरह की बातें करती, देखिए, सम्मान करने का अधिकार सबको है, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अधिकार सबको है, लेकिन ये टिप्पणी क्या वाकई ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का शहीदों से कोई लेना देना नहीं है? ऐसा क्यों? देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी का जन्म कब हुआ? क्या देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी थी? दूसरा ये है कि ये बात करते वल्लभ भाई पटेल ने क्यों लगाया आरएसएस पे प्रतिबंध? ये भी सोच ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होंगे, इसलिए उन्होंने लगाया कहीं ना कहीं। और लगाया किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। और उसको हटवाया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, अच्छा भाषा का प्रयोग भी बढ़िया, घटिया, हल्की, छिछोरी, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। इस तरह की बातें कर भाई, जो देश की आज़ादी में जिन्होंने, जिस मानसिकता ने अंग्रेजों की गुलामी की थी, हम उनकी बात कर रहे हैं।
अगर आपको। और सिर्फ एक बात और है, जो महात्मा गांधी का हत्यारा, बोलिए ना आप, मैं आप सामने चैनल पे बैठे, बोलिए मुर्दाबाद, गॉडसे मुर्दाबाद, बताइए, बोलिए आप, है हिम्मत आप में बोलने की? भाई महात्मा गांधी की बात करते हो, विचारधारा की बात करते हो, तो बोलिए महात्मा गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद, नाथूराम गॉडसे मुर्दाबाद, क्यों नहीं बोलते? क्यों बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते आप? बोलिए बोलिए गॉडसे मुर्दाबाद, बोलिए ना। बातें करना कांग्रेस पे आरोप लगा। अरे कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की विचारधारा के अंदर ही पूरा देश आजाद हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अंदर जिनकी विचारधारा उससे संबंधित, आपकी विचारधारा तो केवल और केवल अंग्रेजों को गुलाम कर रही थी। आपकी विचारधारा तो उनसे वजीफा लड़ रही थी। आपकी विचारधारा तो माफी मांग के आई थी। आप जाइए ग्वालियर और आगरा की जेल में शिलालेख लगे हैं, माफी मांगे, कैसी बातें करते हैं आप? आपकी विचारधारा ने माफी मांग के आप देखिए आपकी विचारधारा को, देखें आपकी विचारधारा। मैं किसी नाम नहीं लूंगा क्योंकि जो लोग हैं नहीं उनके नाम नहीं लेना चाहता मैं। आपकी विचारधारा के लोगों ने माफी मांगी है। आपकी विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की है। बोलिए मुर्दाबाद, बोलिए। अरे आप अगर देशभक्त हैं, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्यार करते हैं तो बोलिए नाथूराम गॉडसे मुर्दाबाद, बोलिए नाथूराम गॉडसे मुर्दाबाद, बोलिए नाथूराम गॉडसे मुर्दाबाद, बोलिए। चलिए एक मिनट, ठीक है, ठीक है आनंद जी, उनका पक्ष आने दीजिए, उनको भी बोलने दीजिए। ठीक है, यही आपका चरित्र है जो परिलक्षित होता है। ठीक है धैर्यवर्धन जी, अब बोलिए, आप अपनी बात रखिए। मैं आनंद तारण जी को बोल रहा हूं कि आप उस आयु वर्ग के प्रवक्ता हैं कि आपको संयत होकर के बात करना चाहिए। तो बोलिए ना, आप कांग्रेस के उन कांग्रेस के नाथूराम गॉडसे मुर्दाबाद, सुनिए आनंद जी, बोलिए ना नाथूराम गॉडसे ठीक है, बोलने तो दीजिए, वो बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, बात तो सुने उनकी। हाँ आनंद जी, अगर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो इस प्रकार की फिजूल की और बेहूदगी भरी टिप्पणियां करते हैं, ये बोले नाथूराम अगर वो अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, कांग्रेस दरअसल में क्यों जा रही? अरे भाई जो सच्चाई है उन्होंने बोल दी, कमलनाथ जी ने जो बोला है वो अक्षरांश सत्य है, उन्होंने कहीं कोई गलत बात नहीं की। और आप अगर देशभक्त हैं, अगर आप में जरा सा महात्मा गांधी के प्रति प्रेम है तो बोलिए नाथूराम गॉडसे मुर्दाबाद। ये क्या आप एक ही बात पे लगे? बिल्कुल, आपकी बात का जवाब दे दिया। चलिए ठीक है, उनका जवाब आने दीजिए। मुझे ये लगता है मुर्दाबाद बोलिए, आप क्यों नहीं बोलते? आप आपके कहने पे मैं 36 बार रिपीट करूंगा क्या बात? अरे बोलो ना, आपको मेरी बात सुनना चाहिए आनंद जी। बोलिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं बहुत धैर्य ठीक है आनंद जी, सुन रहा था। उनका पक्ष आने दीजिए। वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे उनका विषय है, उनको जाने दीजिए, उनकी बात तो सुनिए वो कह क्या रहे हैं। ठीक है धैर्यवर्धन जी बोलिए। केवल आनंद जी से इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस के तमाम बदजुबान नेता जो बदजुबानी तो अभी आप कर रहे हैं, टिप्पणियां करते हैं, आपने बोल दिया, अगर वो सच बोल रहे हैं, बोल दिया, आप अगर वो सुंदर बोल रहे हैं, आपको अधिकार नहीं, अगर वो मधुर बोल रहे हैं, आपको अधिकार नहीं, अगर वो अच्छा बोल रहे आपने अपनी वाणी से तो जनता को उनकी लोकप्रियता बढ़नी चाहिए। मैंने जो बोला है उनके चलिए, मुझे लग रहा है प्लीज, मुझे लग रहा है जिस विषय पर हैं एक एक करके बोलेंगे तो बात बहुत अच्छे से स्पष्ट होगी। अगर आप गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं तो आप बोलिए महात्मा गांधी जिंदाबाद, नाथूराम गॉडसे मुर्दाबाद, बोलिए। आनंद जी, आप डिबेट करने आए कि नाथूराम का भजन करने आए? मैं तो नाथूराम गॉडसे मुर्दाबाद बोल रहा हूँ, भजन तो आप। और मैं बीच में बोल दूं, हम शहीदों पे बात कर रहे हैं, प्लीज। हम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की बात कर रहे हैं, उसको आप मुर्दाबाद नहीं बोल पा रहे, तो ये आपने परिलक्षित कर दिया क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता गॉडसे का भजन कर रहे हैं। आप तो भजन कर रहे हो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय। देखिए मेरे विषय को इधर उधर मत करिए। हम तो भर्त्सना कर रहे हैं, हम तो निंदा कर रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं उनको, तो आप बोलिए आतंकवादी है। अपने समय में बोलेंगे तो अच्छा लगे। बोलते क्यों नहीं है आप? अपने समय में बोलेंगे तो अच्छा लगे। आप बोले ना भैया मुर्दाबाद। आनंद जी, आपके कहने पे क्या मैं 100 बार बोलूं? बोल दिया ना मैंने, एक बार मैंने कह दिया। कहाँ बोला है? हर हत्यारा मुर्दाबाद। अरे हर और आपके बदतमीज नेता भी मुर्दाबाद। नाम बोलिए, नाम बोलिए। जो तमाम शहीदों को कटघरे में खड़े करते हैं, शर्म लग रही है, वो ऐसे नालायक नेता भी मुर्दाबाद। यदि मैंने किसी का भी नाम सुना, प्लीज, हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की बात कर रहे हैं, उनके शहीदों के सम्मान की बात कर रहे हैं, उस पर टिप्पणी हुई, राजनीति हुई, हम उस विषय पर। अरे भाई, वो गांधी जी की विचारधारा की बात हो रही है,
राखी जी, गांधी जी की राखी जी, आपके विचारधारा पास की बात हो रही स्टूडियो है। बैठे विचारधारा की अगर बात ये इसलिए हो रही है अगर आनंद जी, ये आनंद जी। ये सब देश की बलिवेदी पर इन सब ने अपने आप को निछावर किया ठीक है। आनंद जी, इनकी- मेहरबानी इनके खून से हम लोगों को आजादी मिली है। आज हम जो वाणी बोल रहे हैं ये सब इनके प्रताप से बोल रहे हैं, तो चलिए। हमें इनके प्रति शुक्रगुजार तो होने चाहिए, हमें उस हत्यारे के प्रति तो नहीं होना चाहिए जिसके लिए हमारे धैर्यवर्धन जी नाम नहीं ले पा रहे हैं। चलिए, किस तरह एक से मिनट। महिमा मंडित कर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। क्या है धैर्यवर्धन जी, आपसे हमें ये अब उम्मीद नहीं थी। आनंद जी देखिए, विषय नहीं है तो फिर एक बात बताइए, विषय क्यों नहीं है? कमलनाथ अरे जी विषय क्यों क्यों नहीं है? बाबूलाल चौरसिया को सम्मान पूर्वक लाए थे? कौन था, क्यों लाए? ये विषय नहीं है, हम शहीदों पर हैं। क्यों कमलनाथ जी ने स्वागत सत्कार किया बाबूलाल चौरसिया का? बताइए ना, कौन बाबूलाल चौरसिया? सुनिए, मैं उस बात को भी क्लियर करता हूं। मैं भी इसीलिए कह रही हूँ, हम विषय से ना गांधीवादी- भटके। सुनिए, गांधी जी ने बोला है, सुन लीजिए, आपकी बात भी बहुत अच्छी है, आपने अच्छा बोल दिया। गांधी जी ने बोला है व्यक्ति से विरोध मत करो, विचारधारा से विरोध करो। वो अपनी उस विचारधारा में, वो कांग्रेसी था पुराना, लेकिन वो उस विचारधारा में चला गया था। उसने बोला मेरे को धोखे में रखा गया और मैं आज फिर वापस कांग्रेस की विचारधारा में शामिल होना चाहता हूँ, गांधीवाद में शामिल होना चाहता हूँ, इसलिए हमने उसे शामिल कर लिया। और गांधी जी अवसरवादी पुराने कांग्रेसी का क्या जोरदार गांधी जी ने बचाव कर बोला है व्यक्ति का विरोध मत करो, विचारधारा को विरोध करो। उसने विचारधारा त्याग दी, वो अब कांग्रेस की ठीक है। विचारधारा में शामिल हो चलिए, गए, उसको हमने देखिए। शामिल कर लिया। ठीक है, समय की सीमा है धैर्यवर्धन आनंद जी। जी ने बहुत खूबसूरती के साथ अवसरवादी पुराने कांग्रेसी का बचाव किया है। मुझे लग रहा है चर्चा भी धन्यवाद आनंद के आपको, साथ धन्यवाद आनंद जी, आपको। और भी क्या मेहमान है, आपने प्लीज बोल बोलने दिया दीजिए। कि देखिए, कांग्रेसी, हमारे आपने साथ ये तो दूसरे मान लिया कि मेहमान भी पुराना हैं। कांग्रेसी था। समय की सीमा है। आपने उसको आप कह रहे हैं कि गलत बात है, आपने उसको बरगला के गलत बात आपकी है। विचारधारा में अरे शामिल आप कर कह लिया रहे हैं, था। मैंने जब कहा उसे लगा कि कि वो मेरे से पुराना गलत कांग्रेसी करवाया था, है, वो कांग्रेस में भूल वापस गया आ गया। था, तो अवसरवादी हुआ ना, इधर चला जाता, अरे उधर भाई, चला जाता। आप तो जमातों को शामिल कर रखा अवसरवादियों चलिए, की। ठीक है। आपने तो खान है जमात, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऑडियो गिराना पड़ेगा। देवदत्त दुबे जी, देवदत्त दुबे जी, क्या लगता है ये ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, ऐसे ही बात करेंगे तो क्या हम जो बात करते हैं आने वाले समय में शहीदों के सम्मान की वो हो पाएगी? देवदत्त दुबे जी अपनी बात रखिएगा। राखी जी, जिस तरह आपने नेताओं के बयान पर ये डिबेट कराई, मुझे लगता है इन डिबेट करताओं की डिबेट पर भी एक और डिबेट आपको करानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, नहीं सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला, हम शहीदों के सम्मान पर राजनीति क्यों होती है, नहीं करना चाहिए, उसे स्वीकारने से ज्यादा तो यहाँ हो हल्ला मच गया। बिल्कुल तो मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए। बात अपनी कोई चिल्लाने से या बार बार कहने से कोई झूठ सच नहीं हो जाता। जो सच है उस बात को आप कह दो, भले वो आपकी बात को कोई काट रहा हो, क्योंकि सत्य ही संप्रेषित होता है दुनिया में, और उसको कहने में किसी को हिचक नहीं होना चाहिए। बड़े आराम से, शांति से, विनम्रता से कहना चाहिए कि हम सब आज कितने डरे हुए कि कोरोना में, अपन लॉकडाउन में पिछले साल इसी महीनों में घरों में अंदर कैद रहे महीनों, और वो जो सीमा पे जो शहीद लड़ते हैं वो क्या कोरोना से कम खतरनाक जगह पे रहते हैं, जहाँ माइनस टेम्परेचर, कब बमबारी हो जाए, कब क्या हो जाए। तो बहुत कलेजा चाहिए, बहुत दिल चाहिए ऐसे लोगों को के प्रति श्रद्धा और आस्था व्यक्त करने का, क्योंकि हम आप जो नहीं कर पाते वो जो लोग कर रहे हैं, हम उनके प्रति यदि और कुछ नहीं कर सकते तो सम्मान तो व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो आने वाली पीढ़ी क्या प्रेरणा लेगी? आज वो देखेगी कि जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया, शहीद हुए, आज उनके ऊपर ऐसे आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, तो फिर ये पीढ़ी ये कैसे सीखेगी? वो कहेगी यार कोई मतलब नहीं है, आज हम देश के लिए मरे खपे और कल आने वाली पीढ़ी हमारे ऊपर राजनीति करने लगे। बिल्कुल तो ये बहुत कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत देश भावना के ध्यान में रखकर करने होते। तो ये मुद्दा बहुत अलग है। मैं फिर कहता हूँ, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है, और शहीद तो हमारे लिए वैसे ही है जैसे हमारे अपने पुरखे हैं, वैसे हमारे लिए शहीद हैं। ठीक है, और देवदत्त जी पुरखे तो हमारे लिए जीवन में धन और विद्या दे जाते हैं, लेकिन हम सुरक्षित। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात चल रही थी शहीदों पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है जितने भी दिग्गज हैं और हम और आप सब बहुत अपनी जगह पर सब समझदार हैं, कहाँ क्या बोलना है ये पता होता है, लेकिन जब विषय ऐसे होते हैं
उसके बाद भी राजनीतिक दल शहीदों पर राजनीति मत करिए। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, और होता है ऐसा। कम से कम ऐसे लोगों पर ना हो, उन लोगों पर ना हो जिनका हम सम्मान करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। नहीं होना चाहिए। फिर भी यही हुआ और चर्चा में भी यही हुआ। चलिए, फिलहाल तो क्योंकि समय की सीमा है, आपसे भी आज चर्चा में इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।